स्वागत है मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और फैमिली वीक हो बिग बॉस में और हम वीडियो ना बनाए। मेरी वो कितनी वीक हो गई है, इंग्लिश वीक बोल रहा हूँ, वीक को। हाँ दोस्तों, फैमिली वीक था और चाहत की मम्मी ने आके जो तांडव मचाया है। मैंने एक वीडियो भी देखी थी मनु पंजाबी की, उसमें वो बोल रहा था भाई कि चाहत की मम्मी को जैसे लाइन में खड़ा किया हुआ कि देखते हैं पहले कौन जाएगा, तो चाहत की मम्मी सबको धक्का देकर अंदर घुस गई होंगी। लेजिट फील आ गया, एकदम रिलेटिबिलिटी हो गई थी कि सच में घुस गई होंगी, कोई भरोसा नहीं है। और अंदर आके जो उन्होंने पछाड़ा है भाई सबको, एक हद पे तो मुझे बुरा लगने लग गया था कि बस आंटी छोड़ दो बेचारों को। अविनाश कहने की कोई जरूरत नहीं है, अविनाश कहने की लायक नहीं हो। प्यार में हमारे यहाँ की जो लड़की है ना, जो कंडा पास नहीं है लायका, वो के पास नहीं है, वो लड़की के साथ इसको घास ना डालूं, इसको ऐसे करे ना। वो टीवी में देखते हैं पूरा 24 घंटे वाला वो। हाँ, हर बार बोलेगा साइड उतारे हम उतरवा देंगे तुम्हारा। अच्छा देखना चाहती हो तो बात ये शब्द हमारे सामने अब जुबान से नहीं बोलना बेटी। आंटी एक तरफ बोलती है चाहत अगर अभी ऐसा कुछ है तो ऐसा बोलना कि इनके कान सुन ना पाए, और चाहत ने जरा नंगा क्या बोल दिया, चाहत ये सब हम तुम्हारे मुझे सुन डाले बेटी। पर एक तुम चीज ध्यान दोगे, चाहत ने अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जी ही नहीं है। आंटी ने फुल डोमिनेंस करा है। ठीक है भाई, माँ बाप का हक होता है बच्चों की जिंदगी पर, बच्चों की खुद की भी तो जिंदगी है आंटी। बच्चे नहीं भाई, अब हम तुम्हें आज अपने वचन से आजाद करते हैं। आंटी को लगता है कि सब जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो आंटी की वजह से हो रहा है। ये आंटी की दुनिया है, वी आर जस्ट लिविंग इन इट। आंटी शानी है, आंटी बाहर से देख के आई है कि कैसे पुखी वाले एडिट होते हैं रजत दलाल और चाहत के, तो इसीलिए बोली भाई बहन मत बनाओ। अरे उन एडिट्स का क्या होगा, फैन पेजेस का क्या होगा। और तुमने बीच में एक सीन याद होगा कि आंटी उससे अविनाश ने बोल रही थी कि ये लड़की बाज में बोलती थी मैं चाहत। मेरे को क्या लगता है कि जब चाहत सीरियल करती होगी तो अविनाश उसके साथ था। अब चाहत की शादी की एज तो हो रही है, आंटी जिस हिसाब की है सर पे बंदूक रख के शादी करवा ली थी, तो ये भी टाइम लग रहा होगा कि यार शादी करवा देते हैं चाहत की। और सीरियल वाला बंदा देखा आंटी ने अविनाश, यार ये लड़का भी सही लग रहा है, तो आंटी ने चाहत से बोला होगा कि इससे बात करो, बात चलाओ इससे कि कैसा क्या है इसका घर परिवार। तो चाहत बोलती हूँ कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, तो आंटी ने पूछ लिया होगा पर खड़े हो गए कि क्या पसंद नहीं है बताओ, सब तो सही है लड़के में। अरे मम्मी लड़की बाज है अविनाश, लड़की बाज है। तो आंटी ने बोला होगा चलो ठीक है। अब आंटी को मौका मिला, चाहत ने सोचा नहीं होगा सपने में कि कभी ऐसा हो सकता है कि आंटी और अविनाश सामने सामने हो जाए। पर भाई कर्मा घूम के आया। बाकी अविनाश को तो जिस आंटी का प्रेम मिलना था उनका मिल ही गया। इतना जबरदस्त दामाद मिला, जबरदस्त। पर एक चाहत की मम्मी थी अभी तक जिनने सबसे ज्यादा चिढ़ाया खिलपाया, सबसे लड़ाई दंगे करे, बाकी मोस्टली सबसे मिलजुल के ही रह रही है। और एक अभी कशिश मम्मी आने वाली है भाई, उसमें भी मजा आएगा। पर चाहत की मम्मी इंटरटेनमेंट थी भाई। हर बार जब ऐसी मम्मी पापा आते हैं फैमिली वीक में जो लड़ाई दंगा करते हैं, फुल इंटरटेनमेंट। कशिश पसंद आ गई थी आंटी को क्योंकि उसने उसको अविनाश को सुना दिया था। Having a supportive mother is a blessing for Alisha is confident due to having a supportive and loving. के साथ वो गाड़ी की पूजा कर रही है, हजारों रीलें वो ईशा की वायरल हो गई, बता रहे कि आरती बहू रानी कर रही है कार की। दिमाग के पैदल लोग होते हैं ना, जो अपने को पढ़ाने के चक्कर में दूसरों को गंदा शो करते हैं। जब आपके पास बेटी हो ना, तो कभी किसी की बेटी को आप मत बोलो। कब चाहत अंदर एकदम पॉजिटिविटी का वो बन के घूम रही थी रोशनी, और आंटी आई, आंटी ने पूरी नेगेटिविटी डाल के चली गई। अरे तुम ये क्या कर रही हो, ये करो, ये क्या कर रही हो। आंटी चाहती है कि दबंग दिखे उनकी बेटी, पर बेटी पांडे नहीं दिख रही। पांडे जी आंटी चाहती है सलमान खान वाला पांडे जी निकल के आए चाहत के अंदर से। मोमेंट वी ऑल वेटेड फॉर। क्या अविनाश की तारीफ सुनना चाहते थे तुम लोग? शर्मा कितने रहा था भाई अविनाश यहाँ पे। करण को कीड़ा काटना बंद नहीं करता भाई, वो जरूर जाएगा। उधर से ईशा को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा, वो नहीं देख रही, तो उधर से अविनाश को चिढ़ाने चला गया। भाई स्कूल का बैक बेंचर है भाई। अभी जो उस दिन टास्क कर रही थी उधर दिखे साइड उतारू, कितना साइड उतारेगा भाई, हम तो तेरा क्या उतारवा देंगे साइड ले। तो उसको बोलना साइड नहीं उतारो, अब तुम समझ रहे हो भाई। अजीब नहीं लगेगा अगर चाहत बोलेगी कि अब तुम मुझे बोला मीडिया ने कि किसके साथ चाहत अगला सीरियल करेगी, चाहे करेगी विवियन के साथ, अविनाश के साथ, बनाएगा विवियन के साथ। हमने कहा अविनाश के बाद, अविनाश अगर बाजू से भी निकलेगा ना तो 1 करोड़ पर डे देगा कोई, तो भी काम नहीं करेगा। पर आंटी पैसे का घमंड बहुत दिखा रही थी, पैसा तो बहुत है, पैसे ही कमी नहीं है। अरे अविनाश के साथ काम नहीं करेगी। अविनाश ने ऐसा पर्सनल कुछ चाहत के साथ वैसे किया भी नहीं, वो हुआ था थोड़ा सा सीन और उसके आगे बढ़ चुके। उन दोनों की अब आपस में बात भी होने लग गई नॉर्मल। पर आंटी वहीं पे अटकी है। ठीक है, माँ बाप का थोड़ा रहता है, प्रेम ज्यादा रहता है, मुंह रहता है। चुम की मम्मी चुम जैसी थी, मतलब कि प्यारी सी, वो बिल्कुल अपने घर अपने दिल में कोई द्वेष लेके नहीं आई थी अभी तक जितनी क्लिप देखी है मैंने। इन लोगों के मिलन में कोई ओवर एक्टिंग भी नहीं हुई, दोनों माँ बेटी का नाटक चालू। तुम्हारी जगह हमारे चरणों में नहीं यार, बहुत माँ की लाडली है चाहत, मुझे लगता है नाटक भी नहीं है। पर उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है चाहत को, और चाहत को ऐसा फील करवा दिया है कि इसमें प्राउड होने वाली बात। भयंकर ही कंट्रोल में है कि आज हम तुम्हें बंधन से मुक्त करते हैं, वचन से मुक्त करते हैं, अब तुम ये कर सकती हो, अब तुम वो कर सकती हो। भाई अच्छी खासी एडल्ट लड़की है, वो कमा दमा रही है अच्छा खासा, उसका बॉयफ्रेंड भी है, पर ना था ना है ना होगा कभी।
आंटी बात बात पे कशिश को अप्रिशिएट करने जाती। क्या बगी है तुम्हें, मजा आ गया, यही तो चाहिए था, कोई तो चमका है उसको। आंटी कॉन्फिडेंस बढ़ाने गई थी उसका कशिश का, ताकि कशिश और बोले किसी को। अविनाश को नहीं छोड़ा बोलने लायक। If Vivian have not listened to him, Vivian contribution would be bigger. बहुत समझदार है भाई विवियन की बीवी, पूरा डिकोड कर लिया उसने कि एक्चुअल में बात यही है भाई। मतलब तुम सोचो, अविनाश विवियन को मना कर रहा है कि करण और शिल्पा से बात मत करो क्योंकि ये एंगल चल रहा है। अब ये दिक्कत तो अविनाश को है कि वो एंगल चलेगा तो अविनाश नहीं दिखेगा। विवियन को क्या नुकसान था उसमें, बट स्टिल उसने बंद करवा दिया। और विवियन इमोशनल अटैचमेंट की वजह से बंद कर भी देता है। क्या ही बोलो, वो भूल ही गया कि गेम खेलने आया हूं। और अविनाश बोलता है कि भाई मेरे लिए गेम इंपॉर्टेंट है, तुम ये करोगे तो मैं दोस्ती नहीं रख सकता। विवियन कहना नहीं दोस्ती तो रखना पड़ेगी यार, गेम वेम भाई। पर उसकी बीवी ने सही समझा के गई, आप कितना समझता है वो देखो। पर अविनाश के लिए तो ये फैमिली वीक बहुत बुरा था भाई, पूरा डिमोटिवेट कर दिया सबके सबने मिलकर। पर अविनाश बुरा नहीं है, तुम देखो तो अविनाश गेमर है, दिमाग से खेल रहा है भाई। ऐसे इसी को खेलना कहते हैं। अब दूसरों के एंगल तोड़ेगा नहीं जब तक खुद कैसे दिखेगा, वही तो दिमाग है ना, कि कैसे आप अपने लिए लाइमलाइट निकाल के लाते हो। मेकर्स एडिटेड डॉक्टर विवियन पार्ट फ्रॉम द एपिसोड येट, ये वही तो मेरे को समझ, ये कैसा लाडला है भाई। इन लोगों ने बस नाम का लाडला बोल दिया, बेचारे विवियन के सीन तक काट देते हैं। अब ये सीन तो दिखा सकते थे, यहाँ तो कंट्रीब्यूशन था, इन्वॉल्वमेंट था, पर बिग बॉस वाले चाहते ही नहीं तुम्हें लगे, बस उसको वो लोग लाए हैं ताकि प्रोमो में यूज कर ले व्यूज के लिए, ताकि टीवी की ऑडियंस आ जाए। हाँ, वो आप हैं। मुझे बोलना नहीं आ रहा, शब्द गंदा होगा, मतलब बहुत बढ़िया तुम हो। आंटी ने वैसे हिंदी में भी बोल ही दिया था, लड़की बात एक ही चीज। लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, चाहत वो लड़की है कि अंधे लड़के से भी अगर हम उसका हाथ पकड़ा देंगे ना कि बेटी जाओ इसके साथ शादी कर दी तुम्हारी, चाहत सवाल नहीं उठाएगी। पर अपने बच्चों को समझदार बनाना चाहिए। तुमने यहाँ पे उनको इतना ओबीडिएंट बना दिया कि तुम जो बोलोगे सब करेंगे। अब बाहर भी उनको यसमैन बन के रह जाते हैं दुनिया की, कोई भी कुछ बोल रहा है तो सब मानते फिर रहे हैं कि यार अगर सही बोल रहा होगा मेरे लिए, किसी ने थोड़ा सा भरोसा जीत लिया फिर तो वो कुएं में कूदा। पर वो ये खुद के लिए खुद को देखना आना चाहिए। अब ऐसा इमोशनल अटैचमेंट उसको उसकी मम्मी से है, कल को अगर मान लो मम्मी से लड़ाई हो गई है, मम्मी से बात नहीं हो पा रही है, क्या ही करेगी बेचारी वो। चाहत मम्मी से सोने गए तो आंटी जी आप में अविनाश में फर्क क्या एग्जैक्टली शब्द में वापस लेते मेरे से गलती हुई थी। नहीं, पर हम वो शब्द मैंने वुमनाइजर बोल नहीं पाते हैं, वुमनाइजेशन जो भी बोलता है वो तो आप हैं। 2200 वोट मिले थे लड़की को, स्टिल आंटी का घमंड नहीं टूटा है। कशिश जो तुमने जवाब दिए थे अविनाश को, सही दिए थे, है उसके लायक वो जो चाहत नहीं दे पाई, उस दिन हम खुश हुए। कशिश बेचारी समझ नहीं पा रही रिएक्ट कैसे करूं। थैंक यू बोल दूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं उसको रेग्रेट नहीं करती, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये मजेदार बोला था मैंने। और अगर नहीं बोलूंगी कुछ तो आंटी सोचेंगी कि आंटी की बात को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बेचारी करण बीइंग ऑल नर्वस मीटिंग चुम्स मॉम। मोमेंट है अब पता चला कि सुंदर कैसे है ये। अरे पता जैसे हम लोग में एक हम लोग नहीं करते, पता मैं गले मिला ऐसे करना। बच्चों बहुत 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 ख्याल रखती है सबका, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी। वैसे अविनाश और करण अगर दोस्त होते शुरू से तो काफी एंटरटेनिंग कंटेंट देखने को मिलता, फनी सा बढ़िया सा, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ऐसी जॉली सी है। पर अविनाश गेम के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरियस है, वो अपनी वैसी वाली पर्सनालिटी ज्यादा बाहर निकालता ही नहीं। रजत की मम्मी को बचाना पड़ा अर्जुन को, वो चल के आ नहीं है बाहर अर्जुन के साथ। बहुत पॉजिटिव है पता है ये श्रुति का। बेचारा वो आया, उसे मिलने के लिए खुश है वो, बाद में उसको वो दिख रहा है कि ये कपड़े क्यों पहने वो क्यों पहने। अरे थोड़ी देर के लिए आया, उस पर ध्यान दो। I went to a designer and got it done. Hey, there. You are भाई मैं सोच नहीं सकता अर्जुन की जिंदगी कैसी होगी, बहुत खतरनाक, बहुत कंट्रोलिंग है श्रुति का। बाकी दोस्तों आप मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, फेवरेट पार्ट कमेंट करके, चैनल सब्सक्राइब करके। जितनी वीडियो चाहिए उतनी आएंगी तो आप लाइक करें। आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।